नमो बुद्धाय साथियों, आज का दिन क्रिश्चियन समाज के लिए, पूरे विश्व के क्रिश्चियनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पूरे विश्व में क्रिसमस मनाई जा रही है। प्रभु यीशु ने प्रेम के संदेश दिए, लोगों को सन्मार्ग पर चलने के संदेश दिए, लोगों को पाप से मुक्त होने के संदेश दिए, लोगों के सुख के लिए अपने शिष्यों ने प्रार्थना करनी चाहिए। इतने उत्तम संदेश भगवान यीशु ने दुनिया के लोगों को लिए दिए। 1927 में इसी 25 दिसंबर के दिन महाड़ का सत्याग्रह चल रहा था। उसी सत्याग्रह के दौरान विश्व रत्न, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में जो धर्म चल रहा था, धर्म क्या चल रहा था, धर्म के नाम पे जो ढोंग चल रहा था, जो पाखंड चल रहा था, जो मनुष्य को बांट कर उसको शोषित करने का काम चल रहा था, मनुष्य का जिन नियमों ने जीना दुभर कर दिया था, पशु व्रत जीवन जीने के लिए अछूत, अस्पृश्य, बहिष्कृत समाज के लोगों को मजबूर कर दिया था, वो जिस कानून के कारण हो रहा था वो कानून था मनुस्मृति। और ये मनुस्मृति के कानून के कारण ही लोगों को 4 वर्णों में और 7,667 जातियों में बांटकर आपस में दरारें पैदा कर दी गई। उनके अंदर कई ऐसे नियम डाल दिए गए कि एक समाज दूसरे समाज से बंधुत्व से नहीं रह सकता, एक समाज दूसरे समाज के लोगों को नीच मानता और आपस में अस्पृश्यता के भेद रखता। और ये इसलिए किया गया था ताकि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या कभी भी अगर जागृत होती है, वो ब्राह्मणों को षड्यंत्र के समझ लेती है, तो ब्राह्मणों को मानेगी नहीं और इस देश पर ब्राह्मण इस भूमि का देवता बन के नहीं रह सकता। ऐसा आगे ना हो और यहाँ की प्रजा सोई हुई रहे, धर्म के नाम पर अंधभक्ति में डूबी रहे, बटी हुई रहे, संगठित ना हो सके, एक रूप ना हो सके, तर्क ना कर सके और खंडन ना कर सके इस कानून का। इसलिए इस कानून ने ऐसे ऐसे प्रावधान किए थे कि एक मनुष्य दूसरे से ऊंचा, दूसरा मनुष्य दूसरे से नीचा, आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं, छूना नहीं, स्पर्श करना नहीं, बंधुत्व नहीं, प्रेम नहीं, सभी अपने अपने जिस जातियों में जन्मे उसी जातियों के नियमों का पालन करेंगे और उसी में उनका कल्याण होगा। कानून का उल्लंघन करता तो राजा को उन्होंने हथियार बना रखा था। राजा के माध्यम से, राजा अपने सेना के माध्यम से इस कानून को तोड़ने वाले या इस कानून का विद्रोह करने वाली नारी को भी मृत्यु की सजा दे सकता था, हाथ पैर काटने की सजा दे सकता था, अछूतों, दलितों, शूद्रों को नाक काटने की, जबान काटने की, कान में शीशा डालने की सजा दे सकता था। मनुस्मृति के विधान इंपॉर्टेंट थे, उन्हें मानना महत्वपूर्ण माना जाता था। मनुस्मृति के ऊंच नीच के भेदभाव को मानना, उसी को धर्म माना गया था और धर्म के नाम पर उसे ही पालन करना होता था। यदि इन नियमों का कोई पालन नहीं करे, खंडन करे, विद्रोह करे, विरोध करे, तो राजा उसको सजा दे सकता था। तो ऐसे कानून के कारण भारत का सबसे बड़ा समाज, जिसे आज ओबीसी, एससी, एसटी के नाम से जाना जाता है, ये जो किसान है, ये जो कुनबी है, ये जो कड़वा पटेल है, ये जो सुतार है, ये जो लुहार है, ये जो पंचाल है, ये जो जितने अनेक अनेक राज्यों की अनेक अनेक जातियों के अनेक अनेक नाम, लेकिन शूद्र वर्ण में आते थे और शूद्र वर्ण के अंदर भी 2-3 पार्ट कर दिए गए थे। उसमें अस्पृश्य, दलित, दमित समाज को खड़ा किया था, जिसे मानव समझा नहीं जाता था, पशु ही समझाया जाता था। और ये कह दिया गया था कि तुम्हारा जन्म केवल और केवल ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा के लिए ही हुआ है। सेवा कार्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। और इस नियम का यदि उल्लंघन करते हो
तो आप नरक में जाओगे, भगवान आपको नरक में भेजेगा और आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। ऐसे डर दिखाकर, और इसी को धर्म, इस कानून को धर्म समझाकर प्रस्तुत किया गया था। क्या कहा गया था मनुस्मृति में, इस पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कारण था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे विश्व के सबसे बड़े विद्वान ने, कानून मंत्री ने, बैरिस्टर ने, विश्व के बोधिसत्व ने इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ को जलाकर विद्रोह खड़ा किया था। इस कानून को मानने के लिए वो तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि ये ही कानून है जिसके कारण भारत का मनुष्य बटा हुआ है, शोषित है, दबा हुआ है, गुलाम बना हुआ है। तो ऐसा क्या लिखा हुआ था उस कानून में और क्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कानून को जलाया, इस पर आज का हमारा ये एपिसोड है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको ध्यान से देखें और देखकर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितने बंधुओं तक आप पहुंचा सकते हो उस बंधु तक पहुंचाए, क्योंकि आज सारे के सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत उन्नत हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा। लेकिन इसी हिंदू राष्ट्र में उनकी क्या दशा होगी, वो अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं, ये नारियां, ये लोग बेवकूफ कैसे बन रहे हैं, कैसे धर्म के नाम पर मारने काटने पर आमादा हुए हैं, भारत का बंधुत्व कैसे खत्म कर रहे हैं, और ये सब खत्म करके वो फिर से अपने आप को गुलाम बनाने की तरफ कैसे ले जा रहे हैं। इस कानून को यानी इस मनुस्मृति को समझने पर आपको पता चलेगा। तो साथियों, ये है वो मनुस्मृति नामक ग्रंथ। मनुस्मृति, मनु नाम के ऋषि ने लिखा हुआ कानून। इस कानून पर चलता था देश और इस कानून के कारण भारत के समाज का बंटवारा हुआ। लोगों, इस मनुस्मृति ग्रंथ के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 135 में सबसे पहले क्षत्रियों के लिए लिखा है, क्षत्रिय भले ही 100 वर्ष का हो उम्र में और ब्राह्मण केवल 10 ही वर्ष का हो उम्र में, तो भी 10 वर्ष के ब्राह्मण के सामने 100 वर्ष के क्षत्रिय ने बेटे के समान रहना होगा। उसके पैर छूने होगी, उसकी पूजा करनी होगी, उसको नमस्कार करना होगा, दंडवत करने होगा। अतः 100 वर्ष का क्षत्रिय 10 वर्ष के ब्राह्मण को पिता समझे, उसको भगवान समझे। इस तरह से पहले तो क्षत्रिय जो शक्तिशाली होते, जो आज के दौर में अपने को राजपूत समझते हैं, घमंड से अपनी मूछें ऊंची करते हैं, सबसे पहले उस समाज को कैसे बेवकूफ बनाया गया और उनको ब्राह्मणों के नीचे कैसे डाला गया और ब्राह्मण ही श्रेष्ठ कैसे बना और क्षत्रिय ब्राह्मणों से नीचा कैसे बनाया, इस श्लोक से आप ग्रंथ के मनुस्मृति अध्याय 10 और श्लोक 129 क्या लिखता है। क्षत्रिय नापे ही शूद्रेन न कार्यो धन संचय शूद्रो ही धर्म साध्य ब्राह्मणाने बाधते। शूद्र यदि कितना भी कर्तृत्ववान हो, सामर्थ्यवान हो, बुद्धिमत्ता में तेज हो और वो धन कमाने के लायक हो, धनवान बनने के लायक हो, अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए समृद्ध बनने के लायक हो, फिर भी किसी भी शूद्र को धन को संचय करने का अधिकार नहीं। यदि वो धन को संचय करता है, धनवान बनता है, तो उसके अंदर ये अहम जागेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, गरूर जागेगा उसके अंदर कि मैं भी कुछ हूँ, और वो ब्राह्मणों को दंडवत नहीं करेगा, नमस्कार नहीं करेगा और ब्राह्मणों को मान सम्मान नहीं देगा। इसलिए शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं है। और यही कारण है कि लोगों को धन रखने का अधिकार नहीं था,
इसलिए लोग अपना धन घर में नहीं रखते थे, खेतों में खड्डे करके उसमें छुपा देते थे, घर के बगल में खड्डे करते थे उसमें छुपा देते थे, कहीं कुआं बनाकर उसमें धन संचय कर देते थे, छुपा देते थे। और जब मर जाते थे तो कोई अगर उस जमीन को खोदता तो उसमें धन निकलता, तो कहते थे धन लक्ष्मी प्राप्त हो गई, लक्ष्मी ने दर्शन किए। इस प्रकार से समाज को बेवकूफ किया था। सामर्थ्यवान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी, योग्यता होते हुए भी व्यक्ति धन कमा नहीं सकता था। ये शूद्रों की हालत, ये शूद्रों के लिए लिखा गया था, न कि अति शूद्रों के लिए। अति शूद्रों को तो मनुष्य समझा ही नहीं गया था, उसे तो पशु माना गया था। उसको न कपड़े पहनने का अधिकार, न पेट भर के खाना खाने का अधिकार, न ताजा भोजन खाने का अधिकार, न उसे कोई भी अधिकार नहीं था। मानव अधिकार से, कुदरती अधिकार से उसे वंचित कर रखा था। आज देश गरीब है, बरसों पहले भी देश गरीब था। तो देश गरीब क्यों था? यहाँ का सबसे बड़ा वर्ग जिसे ओबीसी, एससी, एसटी कहा जाता है, इतनी गरीबी के दलदल में क्यों फंसा था? तो ये कानून, इस कानून के कारण, क्योंकि उन्हें सामर्थ्य होते हुए भी कमाने का अधिकार नहीं था, धन संग्रह करने का अधिकार नहीं था। आगे चल, स्मृति के स्वाध्याय 10 श्लोक नंबर 123, इसमें लिखा है, विप्र सेवे विशुद्रस्य विशिष्टम कर्म कीर्तते यद तो निधे कुरुते तद भवतस्य निष्फलम। ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्र का के लिए विशेष धर्म है। इसके अतिरिक्त वह और जो कुछ करता है, यानी पेट पालने के लिए, उन्नत होने के लिए कोई भी धंधा रोजगार अगर वो करता है, जिस जाति में जन्मा है उसको जो काम सौंपा है, यानी खेती करने वाले को खेती का काम सौंपा है वही करे, माली को माली का काम सौंपा है वही करे, सुतार को सुतार का काम सौंपा है वही करे। अगर वो काम धंधा नहीं चलता तो भूखा मरे, लेकिन योग्यता होते हुए भी दूसरा कार्य न करे, क्योंकि तुम्हारे सबका जन्म केवल ऊपर के 3 वर्णों की सेवा कार्य करने के लिए हुआ है। यही तुम्हारा धर्म है, इसके अलावा तुम्हारा धर्म कोई हो सकता नहीं। और इस धर्म का यदि उल्लंघन करेंगे तो राजा बैठा ही है दंड देने के लिए। आखिर ये कितनी कमजोर बुद्धि से शूद्र को बहकाने का प्रयास किया गया है, और ऐसे ही बहकाकर धर्म, ये धर्म है, मनुस्मृति का धर्म ये है, जिसे सनातन के नाम पर आपके सामने प्रस्तुत किया, वो ये सनातन है। सनातन असल में बुद्धों ने, अरहंतों ने दिया, और वो सनातन क्या था? नहीं वेरेन वेरानी सम्मंति कुदाचनम अवेरेन सम्मंति एसो धम्मो सनातनो। सनातन शब्द के निर्माता स्वयं बुद्ध है, और बुद्ध ने किसे सनातन कहा कि वैर से वैर कभी मिटता नहीं, प्रेम से ही वैर मिटता है। और वैर जो है प्रतिशोध की भावना है, हिंसा है, और मारना पीटना, क्रूरता है, ये सारा अधर्म है। अहिंसा धर्म है, करुणा धर्म है, मैत्री धर्म है, वैर नहीं प्रेम धर्म है। उनका सनातन ये था। भारत का सत्य सनातन अरहंतों ने, बुद्धों ने, सोतापन्नों ने दिया। उस सनातन को लोग मानते थे, लोगों के दिलो दिमाग से वो सनातन मिटाकर ये सनातन, इसे बाद में हिंदू धर्म कहा गया। ये है हिंदू धर्म, ये है हिंदू का सनातन। लेकिन इससे आपको समझने की जरूरत है कि क्यों बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। साथियों, श्लोक अध्याय 10, मनुस्मृति के अध्याय 10 और उसके श्लोक नंबर 52-51 को देखते हैं तो क्या लिखा है? चांडाल शोपचानां तु बहिर्ग्रामा प्रति शरय अपपात्रस्य कर्तव्या धनमेशा स्वगधर्मम् वासासी मृत चेलानी भिन्न भांडे सुभोजनम कार्ष्णाय समलंकार परिव्रजा च नित्यशय। चांडाल और सोपचक को, चांडाल विभिन्न राज्यों में विभिन्न जातियों से, जाति समूह को पहचाना जाता है। चांडाल, शोपच, ये सारी जाति उत्तर भारत की है, ऐसी जाति दक्षिण मध्य में है, इनको अलग नामों से जाना जाता है तो मतलब अति शूद्र, शूद्र वर्ण के लोग। उनके लिए लिखा है कि जो नीच जाति के लोग हैं, नीच जाति में जन्मे हुए हैं,
शूद्र है, अति शूद्र है। चांडाल और शपचों को रहने का स्थान गांव के बाहर होना चाहिए। इनके पात्र बर्तन जिसमें वो खाना खाते केवल मिट्टी के ही होने चाहिए तथा कुत्ता और गधा ही इनका धन हो। गाय भैंस जो दूध देते हैं ऐसे बड़े बड़े पशु नहीं पाल सकते। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर ऐसे प्राणी को पाल सकते हैं। मुर्दे के उतारे हुए वस्त्र ही इनके वस्त्र हो। उन्हें नया कपड़ा, स्वच्छ कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। कपड़े पहनना है, नंगा नहीं रहना है, लेकिन वो कपड़े कहां से लिए हो? मरे हुए मुर्दे के कफन को कपड़ा बनाना होगा। इन्हें टूटे फूटे बर्तनों में ही भोजन करना चाहिए। लोहे के आभूषण पहनने चाहिए और नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। किसी एक ही जगह ठहर कर उस जमीन पर अपना अधिकार ग्रहण नहीं करना चाहिए, भटकते रहने चाहिए। इस प्रकार गांवों के बाहर जो बस्तियां मिलती है आप लोगों को, सुथारों की, लोहारों की, मालियों की, गांव के बाहर दलितों की, ये बस्तियां गांव के बाहर क्यों कर दी गई? इस नियम के कारण। और उनके घर आपको कच्चे मिलेंगे, सड़े गले मिलेंगे, उनकी बस्तियां गंदी मिलेगी, उनके घरों में अच्छे बर्तन आपको, गरीबी में तो लादा, दास तो बना दिया, गुलाम तो बना दिया। उन्हें कोई अधिकार, अच्छे बर्तन, अच्छा खाना खाने का तक अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, अच्छे मकान बांधने का अधिकार नहीं। इसलिए आज भी गांव में अगर कोई दलित घोड़ी चढ़ता है तो ये नियम पहले से चले आ रहा है। प्रतिष्ठा का हनन होता है इसलिए इसको मारा जाता है। अच्छा मकान बनाता है इसको मारा जाता है। अच्छे कपड़े पहनता है, रुबाबदार है तो उसको मारा जाता है। अच्छा खाना खाता है तो उसे मारा जाता है। ये कारण है ये श्लोक। महिलाएं जो उछल उछल कर हाथ में बोर्ड ले रही है और फेसबुक कर दिखा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना रही हूं, मुझे कितने लोग समर्थन करते हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र आएगा तो क्या होगा? इनकी दशा क्या थी? जिस सनातन की आज बात कर रही हो, सनातन तो डुप्लीकेट है। असली सनातन तो बुद्ध का था, अरहंत था, महावीरों का था। वो सनातन को मिटाकर नकली सनातन, और उसी सनातन को हिंदू धर्म, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल करने वाली महिलाएं आपके लिए क्या लिखा है ये भी समझे। बाल्ये पितुर्वशं तिष्ठेत् प्राणी ग्राह्यस्य यौवने पुत्राणां भर्तरि प्रीते न भजे स्त्री स्वतंत्रता। कि जब बचपन में जन्मते तो बालिका होती है तो भाई, पिता, बड़ों के अधिकार में रहेगी। तिष्ठित प्राणिग्राह्यस्य यौवने, जब यौवन खिलता है, जवानी आती है, तब उसकी शादी कर दी जाएगी। वो उसके पति के अधिकारों में जिएगी, जेठ के अधिकार में जिएगी, सासू के अधिकार में जिएगी, ससुर के अधिकार में जिएगी। जितने संबंधी है उनके अधिकारों के अंदर उसको रहना चाहिए। उसे अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार नहीं, संपत्ति में अधिकार नहीं, उसको शिक्षा के अधिकार नहीं। वो केवल दास है, गुलाम है, सेवा कार्य करना ही उसका अधिकार है। कभी भी स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। अगर पति मर जाता है तो मरने के बाद भी अपना बेटा है या जो कुछ भी घर में बड़े हैं उनके अधीन रहेगी। दूसरी शादी विवाह करने का अधिकार नहीं, उसे अपना जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं, धर्म पढ़ने का अधिकार नहीं, धर्म कार्य करने का अधिकार नहीं, संपत्ति चलाने का अधिकार नहीं, विचार रखने का अधिकार नहीं। वो केवल उसका जन्म केवल सेवा के लिए हुआ है। और इसी कारण भारत की महिलाएं मूर्ख बनी, कुंठित हुई, उनकी जो बुद्धि थी खत्म हुई। और इस प्रकार के से भारत की नारियां गुलाम बनी, अनपढ़ रही, गंवार रही, तर्कहीन बनी।